चलो आज जो देखेंगे विलोपन विधि से देखेंगे। क्लास 10 का ये मैथ है, विलोपन विधि से हल करेंगे। और आज जो संडे है, संडे में आप सबको ऑटोमैथ पढ़ाया जाता है। ऑटोमैथ करने का मतलब हो गया कि संडे को कोई भी मैथ हम पढ़ा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कहे, घर वाला हो या तो फिर समाज वाला व्यक्ति हो, कि आप नीचे क्लास के पढ़ते हैं, ऊपर क्लास को आपको पढ़ाया जाता है, ये आपको मास्टर गलत पढ़ाता है। लेकिन ये गलत नहीं है, वो व्यक्ति बोलने वाला को सोच गलत है। ये चीज अगर हम पहले ही सीख करके रहते हैं तो आगे चल के हमको काम देगा। अगर भुला भी गए तो अगर बाय चांस हमको एक मत से समझाया जाएगा तो उसको तुरंत हम समझ लेंगे। समझ गया? एग्जाम्पल में अगर आप कोई काम पहले सीख लेते हैं, जैसे लड़की सब क्या होती है, यहाँ खाना बनाने के लिए सीख लेती है, घर का काम काज करने के लिए सीख लेती है, और उसका मैरिज होता है, वो ससुराल जाती है तो वहां काम वो तुरंत कर लेती है, तो उसका नाम होता है कि नहीं, खाना बनाना अच्छा आता है, घर का काम काज कर लेती है, मेरी बहू अच्छी है। अगर वो क्या पापा का परी, एगो देखा है ना, अभी चला था कुछ दिन पहले, बहुत चला था, पापा का परी अगर घर में बन करके रहेगी और घर का खाना बनाने के लिए या तो कोई चीज आओ नहीं सीखेगी, वो ससुराल जाएगी, अगर नहीं आया बनाने के लिए तो जानबे करती है सासू मैयो क्या करेंगे। अच्छा उसको ब्रह्मभोज सुनाएंगे। ब्रह्मभोज का करने का मतलब हो गया अच्छा उसको बड़ाई करेंगे कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी खाना बनाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई चीज अगर हम पहले सीख करके रखते हैं तो आने वाला भविष्य में वो काम देता है। चलिए हम सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, सिर्फ हम अपने से मतलब, अगर इससे हमको फायदा है तो यूज करेंगे। इसको हमारा फोकस है कि इसको हम सीख के रखेंगे तो आगे काम देगा। दुनिया आगे बढ़िएगा, आप तो नीचे रोकने के लिए वो बहुत आपके पीछे रहेगा, है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि से हल करें। पहला क्वेश्चन आपका है 3x + 4y = 10, 2x + 2y = 2। इसको क्या करना है, पहले लिखना हल, है ना। उसके बाद पहला समीकरण लिखेंगे 3x + 4y = 10, ये पहला समीकरण मान लेंगे। उसके बाद 2x + 2y = 2, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, यहां से गुणा करना है सब में, कि x वाला या तो कट जाए या तो y वाला कट जाए। तो हम आपको यहाँ एक दोनों को काट के दिखाएंगे, लेकिन हमको काटना है सिर्फ एक ही को। पहले हम x को काटते हैं, तो यहाँ हमारा 3 है, तो हम यहाँ 6 लाना चाहते हैं गुना कर करके, तो हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो 2 3 दूनी 6x, उसके बाद प्लस है प्लस 4 दूनी 8y, उसके बाद बराबर 10 दूनी 20। उसके बाद देखिए 3 दूनी 6x प्लस है प्लस 3 दूनी 6y, उसके बाद बराबर है बराबर 3 दूनी 6। देखिए ये x कट रहा है कि नहीं, यहाँ चिन्ह प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, x वाला कटने गया। अगर आप x वाला नहीं काटिएगा तो y वाला भी काट सकते हैं। y वाला देख लीजिए, यहाँ x वाला कट रहा है ना, अब देखिए आपको y वाला काट के दिखाते हैं। अब हमको y वाला से काटना है, तो यहाँ हम 2 से गुना कर दिए, अब यहाँ हमारा 2y है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, तो हमको यहाँ 8 ने लाना है, तो यहाँ हम क्या चीज से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बारे बारे से गुना करो, 3 दूनी 6x, उसके बाद 3 प्लस 4 दूनी 8y, उसके बाद बराबर 10 दूनी 20, उसके बाद फिर यहाँ करेंगे 4 दूनी 8x प्लस 4 दूनी
8 बाई बराबर 4 दूनी 8। अब ये देखो एक्स वाला नहीं कट रहा है, जखने बाई वाला नहीं कट रहा है, अब ये देखो बाई वाला कट रहा है। अब क्या करेंगे हम बाई वाला ही काट देते हैं, ठीक है। समझ में आया रे सूरज कुमार, समझ में आया रे अंकुश। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा है प्लस में है ना, इसको क्या करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे माइनस में। ये भी प्लस में है तो इसको भी माइनस में, ये भी प्लस में है इसको भी माइनस में कर दिए। अब देखिए ये तो कट नहीं रहा है, तो आप सब जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 8x में से 6x हटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस वाला बना है तो माइनस में लिखेंगे 2x, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए प्लस है माइनस, 8 बाई माइनस में है और ये 8 बाई प्लस में, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, घटेगा तो जीरो ना आएगा, तो इसको डायरेक्ट काट दिए ना। उसके बाद बराबर यह क्या हो जाएगा 20, 8 यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 20 में से 8 घट जाएगा ना, तो कितना होगा 12। अब क्या करेंगे x बराबर 12, इन्हें ये गुना में बराबर के पट्टी जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसको काट दीजिए छोड़ो ने माइनस x बराबर -6 आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, कहा समीकरण 1 ही है ना। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कौची का मान निकला x का ना जी, तो x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब क्या करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, इस समीकरण 1 हमारा ये है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3x, उसके बाद प्लस 4y, उसके बाद बराबर 10 लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ x का मान कितना निकला -6 निकला, तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है, क्या रहता है गुना, तो यहाँ 3 लिखेंगे गुना -6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 4y बराबर 10 लिख दिए। अब यहाँ गुना करो छोटिया 18 माइनस में, उसके बाद 3 प्लस 4y होगा ना बराबर 10 है ना। अब क्या करेंगे ये इसका जाति देखिए इधर है, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है ना। अब क्या करेंगे 4y को इधर रखने देंगे और बराबर में 10, इन्हें ही माइनस में होने जाएगा तो 10 और 18 कितना हो जाएगा 28, कितना 28 यहाँ लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 10 और 18 28, तो लिखेंगे 4y बराबर दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, y बराबर 28/4, इन्हें गुणाम बराबर के ऊपर जाएगा तो भागाम, काट दो 7 28, चरका पढ़ेंगे तो कटेगा नहीं जी 7 बार में, तो 7 बार में कट गया, y बराबर 7, x y का मान इतना, x का मान -6। हम यहाँ लिख देंगे क्या चीज कि x का मान हमारा जो है 6 आया है माइनस में और y का मान 7 आया है, ये आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया बोलिएगा फिर समझाएंगे, बाकी ये हिसाब जो आपका है HW में आप बना के आइएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको उतार लीजिए कॉपी पर।